नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज क्वेश्चन ऑफ द डे विथ कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। जो आप कहना चाहें वो कहें, लेकिन हम आपके लिए इसमें लाते हैं रोज एक सवाल, उस सवाल का सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन के पीछे छिपा हुआ कॉन्सेप्ट। और लक्ष्य हम लोगों ने रखा है यूपीटीईटी और सीटीईटी के बैच को या परीक्षा को। उस परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर कर सके, इसलिए मैं रोज आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक बहुत अच्छा सा सवाल, अलग सा सवाल कि आप ऐसे सवालों को लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। आज के सवाल को भी आप लगाइए, मैं हट जाता हूं, आप वीडियो को रोकिए, सवाल को लगाइए। सवाल को लगाने के बाद अपने उत्तर को लिख लीजिए कॉपी में और फिर उत्तर का मिलान करिए। अगर आपका जवाब ठीक है तो आप अपना समय ज़्यादा बर्बाद मत करिएगा। जो भी आप पढ़ रहे थे अभी वो पढ़ने लगेगा। हालांकि मुझे मालूम है आप यूट्यूब पे वीडियो देखने के सिवाय और कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन अगर आप बाकी में पढ़ रहे थे तो जा सकते हैं, और वरना आप रुककर उस सवाल का सॉल्यूशन सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ज़्यादा समय में आपका लेने वाला नहीं हूं, रोज केवल 5 मिनट की वीडियो आपको मिलने वाली है और आप तेज गति से चला के भी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना हो। एक सवाल दिया गया है 2 की घात x + 5 बराबर 2 की घात x + 3 + 12। तो x का प्रतिलोम ज्ञात करना है। वीडियो को रोकिए और हल कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपने वीडियो को नहीं रोका होगा और ना ही आपने हल किया है, क्योंकि आप हल करना चाहते ही नहीं हैं। आप चाहते हैं कि मैं ही आपके लिए सवाल करता रहूं और आपके जो भी अध्यापक आपको पढ़ाते हैं वही जाके परीक्षा में चले जाएं, वही जाके परीक्षा दे आएं और आपका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन भैया ऐसा हो ना पाएगा। देखो 2 की पावर x + 5 बराबर 2 की पावर x + 3 + 12 ज्ञात करना है। x नहीं, x का प्रतिलोम। सावधान रहना ऐसे सवालों में कि पूछा क्या गया है। कई बार वो x पूछेगा, कई बार x का प्रतिलोम पूछेगा, कई बार x का योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा, कई बार x का x² पूछेगा कि x² करके बताओ, x का घन पूछेगा। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। प्रश्न को पूरा पढ़े बिना आंसर टिक नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कैसे इस सवाल को हल करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर एक बार x होता तो हमारे लिए सवाल बहुत आसान हो जाता, लेकिन 2 बार है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं इधर वाले को इधर माइनस में करके ला रहा हूं। देखो 2 की पावर x + 5 और माइनस उधर से लाया हूं, तो 2 की पावर x + 3 बराबर यहां क्या बचा, केवल 12। ठीक है, ज्यादा स्टेप नहीं लेना है, बहुत जल्दी करना है। आप मुझे बताइए, आपने पढ़ा हुआ है बचपन से कि यदि घातों का गुणा हो जाए, मतलब आधार समान हो, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये आपने पढ़ा है। यानी आप a की घात m गुणा a की घात n बराबर लिख सकते हैं a की घात m + n। अगर ऐसा है, यहां से ये लिख सकते हो तो यहां से भैया ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, आप खुद बताओ। मैं इसे लिख सकता हूं 2 की घात x गुणा 5 की घात माफ कीजिए 2 की घात 5 माइनस, ठीक इसी प्रकार इसे तोड़ लीजिए। ये भी लिखा है 2 की घात x और गुणा 2 की घात 3 और बराबर में भैया क्या चल रहा है, 12। देखो आप इसे समझ पा रहे हैं ना। अगर यहां से वापस यहां जाओगे तो गुणा के में आधार समान है, और आधार समान है अगर, तो घातें x और 3 जुड़ जाएंगी, तो x + 3। मतलब जब मैं यहां से यहां जा सकता हूं तो मुझे कौन रोक सकता है ऊपर से नीचे आने के लिए। आराम से जा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। अब आप देखिए, एक पद ये है, एक पद ये है, इधर पे भी 2 की घात x है, इधर पे भी 2 की घात x है। आप आराम से कॉमन ले लीजिए। दोनों पदों से 2 की घात x कॉमन आएगी तो यहां क्या बचेगा, 2 की घात 5, बीच में एक प्यारा सा माइनस का चिन्ह है, और यहां बचेगा 2 की घात 3 और बराबर में क्या आ रहा है आपका उत्तर, यहां पे 12 आ रहा है। इसे इत्मीनान के साथ हल कर लीजिए। 2 की घात x लिखा है, लिखा रहने दीजिए, 2 की घात x लिखा है। अब 2 की घात 5 करना आता है, मतलब 2 का गुणा 2 में, वो भी 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहां आएगा 32। और ये क्या लिखा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, बराबर क्या चल रहा है आपका, 12 चल रहा है। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या होगा भाई, 2 की घात x, यहाँ पे क्या बन गया, 32 में से 8 गए, कितने बचेंगे भाई, 24 और बराबर 12। यही होगा या नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान के साथ देखिए कि आप 24 को वहां पे ले जा सकते हैं 12 के बटे में या नहीं ले जा सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्यों नहीं ले जाएंगे। तो आप खुद देखो, 2 की घात x बराबर क्या हो गया, 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहां करके बता रहा हूं, आप यहां पे देखिए, ठीक है। 2 की घात x बराबर 1/2 लिखा है। अगर मैं 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो 2 की घात माइनस में हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मुझे बताओ। अगर भिन्न को पलट दिया जाए तो भिन्न की घात का चिन्ह बदल जाता है, घात नहीं बदल रही, घात का केवल क्या बदला है, चिन्ह। कोई भी भिन्न हो, जैसे यहां देख लो ना, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है 2/3 की घात 5 लिखा हो, और अगर मैं इस भिन्न को पलट दूं, क्या लिख दूं, 3/2, तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, -5। तो सीखो भैया, 1/2 लिखा है, अगर मैंने इसे 2/1 लिख दिया तो घात यहाँ पे 1 थी, घात यहाँ पे क्या होगी, -1।
अब मैं तुलना कर सकता हूं कि आधार बाएं पक्ष का भी समान है, दाएं पक्ष का भी समान है। इसका मतलब है दोनों की घातें कैसी होंगी? समान। इससे मेरा मान निकल के आ गया x बराबर -1। लेकिन ठहरो, अभी केवल x बराबर -1 आया है। पूछा क्या है उसने कि x का प्रतिलोम क्या है। कौन सा प्रतिलोम पूछ लिया उसने? गुणात्मक प्रतिलोम या फिर योगात्मक प्रतिलोम? केयरफुल रहना यहां पे। अगर केवल उसने प्रतिलोम कहा है तो इसका मतलब होगा कि उसने निश्चित तौर पे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। अगर उसे योगात्मक प्रतिलोम पूछना होता तो वो अलग से बताता कि योगात्मक प्रतिलोम निकालो। जब तक कहा ना जाए, केवल प्रतिलोम कहा जाए, तो हम ये मान के चलेंगे हमेशा कि उसने गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, यानी इनवर्स पूछा है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। एडिटिव इनवर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जो भी संख्या लिखी हो बस उस भिन्न को पलट दो। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2, 1/2 का 2/1, -1/2 का 2/-1 या -2/1। पलटना ही तो है। शीर्षासन सुना है? शीर्षासन के बारे में। यानी मैं आपसे कहूं कि आपका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको शीर्षासन में आ जाना है। उसे ही हम क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। यानी सिर होना चाहिए आपका जमीन में और पैर होना चाहिए आसमान में। ठीक है, तो अब आप समझ रहे? तो अब आप देखो x का गुणात्मक प्रतिलोम, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई? -1 का मतलब होता है 1/-1, सॉरी 1/1। अब आप खुद बताओ, अगर मैं इसे पलट भी दूंगा तब भी वही संख्या रह जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये हो जाएगी 1/-1 और इसका मान भी कितना होता है? -1। यानी -1 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम भी उसके बराबर होता है। इसका मतलब है जो x का मान आया है वही x के गुणात्मक प्रतिलोम का मान आया है। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, इसके अलावा कोई सही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? -1। मुझे लगता है आपकी समझ में आ चुका होगा। देखिए बेहद आसान सवाल है, केवल हमने घातांक का एक साधारण सा नियम लगाया। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको, फिर आप पता है क्या करेंगे? आप ये स्टेप का नहीं करेंगे। आप कहेंगे ये स्टेप हमसे क्यों करवा रहे हो भैया, बेकार का स्टेप है। आप कहोगे कि डायरेक्ट मैं यहां से 2 की पावर x कॉमन लूंगा, यहां से भी 2 की पावर x कॉमन लूंगा। देखिए कितने जल्दी ले लिया आपने कॉमन। फटाफट से आपने देखा कि 2 की घात 5 यहां बचा और 2 की घात 3 यहां बचा। ये स्मार्ट वर्क है, परीक्षा में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको स्टेप्स नहीं लिखने पड़ेंगे बहुत सारे। ये तो मैंने अभी इसलिए समझाया ताकि आपकी समझ में आ जाए। आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, 2 की घात 5 यहां बचा, 2 की घात यहां 3 बचा, डायरेक्ट यहां से आएगा भाई। और फिर आप 32 - 8 थोड़ी लिखेंगे, इतने आलसी हैं आप। पूरा धीरे धीरे करेंगे। नहीं नहीं भाई, जल्दी करना है। 2 की घात 5 मन में करना है 32 होता है, 2 की घात 3 मन में करना है 8, और 32 में से 8 डायरेक्ट घटा के कितना बचेगा? 24। अब 24 को यहां ले थोड़ी जाओगे बटे में, आपको पता है अच्छे से कि 12/24 1/2 होता है। डायरेक्ट 1/2 लिखोगे या 2 की घात -1 लिखोगे। मैं बता रहा हूं ये तीन स्टेप का सवाल है, मुश्किल से 4 स्टेप का सवाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और योगात्मक प्रतिलोम निकालो, गुणात्मक प्रतिलोम निकालोगे थोड़ी, वो तो रटा है तुम्हें भैया, रटा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मैंने तो बता दिया एक ऐसा गुणात्मक प्रतिलोम बता दिया, अगली क्लास में या किसी और क्लास में योगात्मक प्रतिलोम के बारे में भी बता दूंगा आपको, चिंता मत करिए। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब आप समझ चुके हैं कि संख्या को पलट देने से अंश को हर के रूप में और हर को अंश के रूप में लिख देने से क्या तैयार हो जाता है? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो एक संख्या तो आपको ऐसी मिलेगी जिसका गुणात्मक प्रतिलोम उसके बराबर होता है, और वो कौन है? -1। होमवर्क आपका ये है कि आप भी एक आध ऐसी संख्या बताइए एक के अलावा जिसका गुणात्मक प्रतिलोम उसके खुद के बराबर होता हो। ऐसा कौन है एक के अलावा? और आप बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। परीक्षा हर हाल में क्वालिफाई करना है आपको, क्योंकि अगर आपने टीईटी को क्वालिफाई नहीं किया तो इसके बाद जो परीक्षा होगी शिक्षकों की भर्ती के लिए, जब भी होगी, उसमें आपको शामिल होने का मौका किसी भी कीमत पे नहीं दिया जा सकता है। इसलिए हर हाल में इस बार परीक्षा को क्वालिफाई करिए, टीईटी का एग्जाम हर हाल में निकालिए, और अगर निकल गया तो कम से कम परीक्षा में बैठने को तो मिलेगा। निकालने की तो बात की बात है ना? शामिल होने का मौका तो तलाशो अपने लिए पहले। अगर पहली बाहर हो गए तो क्या चलेगा भाई, क्या होगा? ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं मैं आपसे कल एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे कुछ कॉन्सेप्ट, मेरे कुछ क्वेश्चंस ऑफ द डे नाम की सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।